सबसे पहले ये प्रोडक्ट है, कंपनी के बारे में अगर जानने की बात करूं, 2016 से ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड चल रहा है। और हमारे जो हेल्थ की प्रोडक्ट है बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट के साथ लोगों के पास हम सर्व कर रहा है। सबसे पहले समझिएगा कि ये प्रोडक्ट क्या है। ये प्रोडक्ट कोई दवा नहीं है। हम लोग बहुत सारे लोग इसको दवाई बोलते हैं, ये दवाई नहीं है। सबसे पहले आपको समझना है ये दवाई नहीं है। आप अगर किसी को गलत भी दे दो तो ध्यान रखिएगा किसी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, पहला। दूसरा चीज क्या है कि हमारे पास दो कैटेगरी के प्रोडक्ट है, एक है प्रिवेंशन के लिए और एक है क्योर के लिए। कुछ प्रोडक्ट है जिनको यूज करने से आप बीमारी से बच सकते हैं, आपकी जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो मजबूत होता है। उसके लिए कुछ प्रोडक्ट है, उसको आप लोगों को बता सकते हो। और कुछ प्रोडक्ट है अगर आप बीमार है, जैसे आपकी किडनी में स्टोन हो गया है, किसी को पाइल्स हो गया है, किसी को यूट्रस में सिस्ट हो गया है, किसी को पीरियड्स में प्रॉब्लम है, किसी को कमजोरी है, किसी को स्पॉन्डलाइटिस है, वो बीमार हो गया है, उसको भी ठीक करने का हमारे पास प्रोडक्ट है। तो दो कैटेगरी के प्रोडक्ट हुआ, एक प्रिवेंशन के लिए, एक क्योर के लिए। तो सबसे पहले आपको समझना है ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर कोई केमिकल दवाई नहीं पड़ा है। आप इसको दवाई नहीं कह सकते, ये सब हर्बल इंग्रेडिएंट मतलब फूड सप्लीमेंट इसको कहा जाता है। अगर इनको आप यूज करते हो, ये समझ लीजिए बढ़िया बढ़िया खाने की चीज, बढ़िया बढ़िया खाने का चीज मतलब समझ रहे हो, हम जो बीमार होते हैं उसकी वजह होता है कि हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से हम लोग बीमार होते हैं। तो वो विटामिन और मिनरल्स हम कहाँ से मिलता है? हमें खाने से, पानी से, जो भी हम खाते हैं। तो आज के डेट में जो प्रॉब्लम ये है कि खान पान, आज के डेट में आप चाहे सब्जी अनाज ले लीजिए, वो शुद्ध नहीं है। हवा पानी सब कुछ दूषित हो चुका है, तो जिसके वजह से आपकी बॉडी को जो चीजें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ये फैक्ट है। आप सबको पता है कि हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल बदला है, खाने का तरीका बदल गया, खाना बदल गया है। जिसके वजह से क्या हो रहा है, जैसे हम फ्रिज में खाना को रखते हैं या हम सब्जियों को फ्रिज में रखते हैं, फ्रूट्स को फ्रिज में रखते हैं, तो आप अगर थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे, जानेंगे उसके बारे में, तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना वो कम हो जाती है। जिसके वजह से आज से 20 साल 30 साल पहले आप जाएंगे, इतना लोग बीमार नहीं होते थे, लोग स्वस्थ होते थे, लेकिन आज बीमार होते जा रहा है। तो इसके लिए ये जो प्रोडक्ट है इसको जड़ी बूटी से बना हुआ है। तो जड़ी बूटी अगर आप लेते हो, पहले तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात, इसमें 90% से ऊपर प्रोडक्ट है जो खाली पेट लेना होता है। खाली पेट का मतलब हम इंडियन ये समझते हैं कि पहले दवाई लिया और फिर खाना खाया। इसको खाली पेट नहीं कहा जाता है। खाली पेट का मतलब है आप सुबह उठ के अगर इन प्रोडक्टों को लेते हो तो आपको अगले 1 घंटे तक कुछ लेना नहीं है। समझे? आप अगर 7 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, खाली पेट का मतलब, तो आपको 6 बजे लेना है। आपको रात अगर 9 बजे आप कर रहे हो, अब रात को हम खाली पेट नहीं होते, बट थोड़ा सा खाली रहते हैं, क्योंकि हम दोपहर में खाना खा रहा है और रात तक जाके वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो ऑलमोस्ट खाली होता है। पूरा खाली नहीं बोल सकते, जो मॉर्निंग का सिचुएशन होता है। आप अगर 9 बजे डिनर करते तो इन प्रोडक्ट को 8 बजे लेना है। पहला चीज ये ध्यान देना है। दूसरा ध्यान देने वाली चीज क्या है, आप इनको अगर गर्म गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो इसका रिजल्ट अच्छा आता है। उसके पीछे कारण क्या है ना, ये टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में जो भी है, इसमें कच्चा इंग्रेडिएंट होता है। आप पाउडर को देखेंगे, जैसे डायबिटिक पाउडर है तो उसके अंदर करेला है, उसके अंदर जामुन है, उसके अंदर आंवला है, ये सब चीज उसके अंदर पड़ा है, एलोवेरा है। तो वो कच्ची चीजें होती है, उसको डाइजेस्ट करना आपको आना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो वो फिर जो प्रोडक्ट है हमारे, तो शरीर में काम जल्दी करेगा, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। क्लियर है? ये दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहला चीज क्या है, खाली पेट, तो खाली पेट कैसा, और गुनगुने पानी में लेना है। यह क्लियर है? ये दो पॉइंट सबको समझ में आया? अगर ये दो बातें आपको समझ में आता है तो आपकी प्रोडक्ट, कल हमारे लखनऊ में ट्रेनिंग हुई थी और बहुत सारे लोग स्टेज पे आके जो प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी दे रहा था, बहुत गजब का, मतलब
ऐसे ऐसे बीमारी, लाइलाज बीमारी 20 साल से लोग इलाज कर रहा है, उनकी बीमारी हमारे प्रोडक्ट से खत्म हुआ है। कारण सिर्फ एक ही है, सही तरीके से सही कॉम्बिनेशन के साथ अगर प्रोडक्ट को देंगे तो आपको रिजल्ट सही मिलेगा। क्लियर है? बहुत सारे लोग बोलते जो ये जो स्लाइड है मेरे ख्याल से सबके पास होगा, नहीं है तो मैं स्लाइड को आपको ग्रुप में डाल देंगे, इसमें लिखा है कौन से बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट आपको देना है। अब कुछ लोगों का फोन आता है कि ये दो प्रोडक्ट कम करके ये दो दे दे। देखो ऐसा है कि आपको अगर सही रिजल्ट लेना है तो सारे प्रोडक्ट देने की कोशिश करना है, नहीं अफोर्ड कर पा रहा है मत दीजिए, लेकिन पूरा पैकेट देना है। क्लियर है? आगे बात करते, प्रोडक्ट की बात करते। सबसे पहले ये बेरी जूस है, ये बेरी जूस है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ये आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, मतलब समझिए ये प्रोडक्ट जो है, आप बाहर से डेली नहाते हैं, साबुन लगाते, शैम्पू लगाते, क्रीम लगाते, सफाई करते, अंदर की सफाई हमारा होता नहीं है। ये प्रोडक्ट आपकी अंदर की सफाई करते, साल में एटलीस्ट 2 बार इस प्रोडक्ट को अगर यूज कर लेंगे, क्योंकि बीमारी जो होता है, हमारे बॉडी की जो फंक्शनिंग होते हैं उससे दो चीज बनते हैं, एक है फ्री रेडिकल्स और सेकंड है टॉक्सिन। ये दो को निकालने का तरीका है कि आप सुबह उठ के 1 डेढ़ घंटे अगर आप वर्कआउट करते, एक्सरसाइज करते, पसीने निकालते तो ये निकाल जाते, लेकिन आज के लाइफस्टाइल में 99% लोग इस चीज को नहीं कर पाते। अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपकी बॉडी से ये गंदगी को निकालने का काम करता है, जिससे आपकी बॉडी अच्छा फंक्शन करते और वो गंदगी को निकालने की वजह से आपकी बीमारी कम होता है। और जब भी इस प्रोडक्ट को आप यूज करते, जब भी आप इन इसको आप बेरी जूस को यूज करेंगे तो ध्यान रखना कि आप अंदर सफाई तो कर लिया, मान लीजिए कहीं पे कोई खड्डा है, कहीं पे जंग लगा था, कहीं पे कुछ हुआ था, तो उसको भरने के लिए इस प्रोडक्ट को भी साथ में 1 महीने और यूज कर लीजिएगा। यह है स्टेम सेल पाउडर, ये बहुत अनोखा प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो है अगर आप यूज करते तो इसके अंदर वो ताकत है, आपकी बॉडी की हर बीमारी, हर ऑर्गन, हर टिश्यू, हर सेल्स को रिपेयर करने का इसके अंदर क्षमता है। 80% तक आपकी बॉडी की जो सेल्स है इसको रीजनरेट करने का, नया बना देने का इसके अंदर क्षमता है। इसको लेने का तरीका ये है कि सुबह उठ के बिना ब्रश करे, ये फोटो को देखिएगा, ये फोटो दिख रहा है सबको, ये जीभ के नीचे आपको दबा लेना है बिना ब्रश करे, और धीरे धीरे ये गल के आपकी बॉडी में चला जाता है। तो इससे 15-20 मिनट तक पानी भी मत पीजिए तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। ऐसा रिजल्ट देगा, इस प्रोडक्ट में वो क्षमता है, कैंसर से रिपेयर कर सकते हैं आदमी को, मतलब ला इलाज बीमारी जो कहीं पे भी इलाज नहीं होता है। स्टेम सेल पाउडर ये एक ऐसा आविष्कार है, ये 2008 में इसके आविष्कार हुआ था। जो ग्रेप, एक एप्पल है जिसका नाम है मेलियास डोमेस्टिका करके, व्हाइट कलर की एप्पल होता है जिसके अंदर स्टेम सेल पाया गया, उसके पाउडर है। और दूसरा एक है इसके अंदर ब्राउन कलर की, ब्लू कलर की अंगूर होता है जिसका नाम है भाइटस बिनफेरिया, जिसके अंदर ये स्टेम सेल पाया गया है। तो ये भरने के लिए इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो बीमारी किडनी स्टोन है। अब किडनी में स्टोन है तो उसके लिए हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट है कैलकुली केयर, जिसके अंदर ये 9 दिन का डोज है, इसके अंदर 18 कैप्सूल है, 200 ml का सिरप है। अगर 5-5 ml सिरप सुबह शाम लेते हैं और 9-9 18 कैप्सूल, तो आपका ऑलमोस्ट 9 दिन का डोज होगा। 2 mm की पथरी में आपको 1 बोतल देना है, किसी को 4 mm की पथरी है तो 2 बोतल देना होगा, 6 mm की है तो 3 बोतल देना होगा। ये किडनी स्टोन के लिए है। लेकिन साथ में अगर आप, जैसे हमारे एक मास्टर प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं एलेक्सर, इसके साथ अगर एलेक्सर को, एलेक्सर वो प्रोडक्ट है, आप किसी भी मरीज को किसी भी बीमारी पे जो भी आप देते हो अगर साथ में लगा देंगे तो उस प्रोडक्ट के रिजल्ट को बढ़ा देगा, वो बीमारी को जल्दी खत्म करेगा। एलेक्सर के यूज कर सकते हैं। इससे अगर बचना है तो इन प्रोडक्ट की जो यूज आप बीच बीच में कर लेंगे तो इससे आप बचा जा सकते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज। डायबिटीज के लिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, डायबिटिक पाउडर है और डायबिटिक सिरप है।
डायबिटिक का किसी को भी आप ये प्रोडक्ट देते हैं तो आपको ध्यान रखना है दो तीन चीजें। सबसे पहले कि डायबिटीज जो इलाज है, कुछ लोग टैबलेट कैप्सूल में इलाज करा रहे हैं और कुछ लोग इंसुलिन लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। तो कोई आदमी मान लीजिए डायबिटीज है और 10 साल से डायबिटीज है, तो वो अंग्रेजी दवा खा रहा है। आप अगर हमारे प्रोडक्ट यूज कराते हैं तो एकदम से उसको बंद नहीं कराइएगा। एकदम से बंद कराएंगे, ये प्रोडक्ट आपको दे दोगे, उसकी शुगर के लेवल बढ़ जाएगा, हाइपर ग्लिसीमिया में आदमी जाता है, और हाइपर ग्लिसीमिया में जाने के बाद इंसान की मौत हो जाती है, वो कोमा में चला जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उनको आपको ये बताना है कि हमारी प्रोडक्ट को यूज क्यों करना है। उसको प्रोडक्ट यूज इसलिए करना है कि अंग्रेजी दवा आप जो ले रहे हो आज के डेट में आप देखिएगा 90% डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल मेंटेन नहीं है। उसके पीछे कारण है खान पान और लाइफस्टाइल। दवाई तो वो खा रहा है लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं है। और शुगर कंट्रोल ना होना तो आंख चले जाना, किडनी खराब होना, कई सारी बीमारी आती है। तो उसके लिए उनको बोलिए कि हमारे वाले यूज करेंगे। जो आप अंग्रेजी खा रहे हैं उससे कई साइड इफेक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको क्या करना है ना, पहले जो भी वो दवाई खा रहे हैं उसके साथ देखिएगा, अगर लेवल मेंटेन है तब तो आप उसको 2 टाइम बोलिए। अगर लेवल मेंटेन नहीं है, मान लीजिए अंग्रेजी दवा के बाद 150 200 लेवल है, तो आप उनको बोलिए कि 3 टाइम स्टार्ट करिए, सुबह दोपहर शाम। डायबिटिक पाउडर, डायबिटिक सिरप, साथ में एस्ट्राजेंटिन है हमारा एक टैबलेट है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। 3 चीजें स्टार्ट कराइए। 15 दिन सेम मेडिसिन के साथ चलाइए, फिर एक बार टेस्ट करवाइए। 15 दिन के बाद फिर जो है, अगर लेवल मेंटेन है जैसा था या कम हुआ है, तो आप अंग्रेजी दवा को आधा कर दीजिए अगले 15 दिन तक। ये आपको एक बार सेट करने के लिए ये मेहनत करनी है। उसके 15 दिन के बाद फिर क्या करिए, दोबारा टेस्ट करवाइए। अगर मेंटेन है तो फिर उनकी दवाओं को आप बंद करा सकते हैं और इसको कंटिन्यू करा सकते हैं। फिर जैसे आपने 3 टाइम से स्टार्ट किया, फिर थोड़े दिन के बाद इसको 2 टाइम करिए, फिर शुगर का टेस्ट करिए, फिर देखिए क्या है। फिर 1 टाइम, फिर ऑल्टरनेटिव डे में भी। ऐसे भी पेशेंट है जिनके 300 300 शुगर था, लेकिन आज के डेट में वो सिर्फ सुबह 1 चम्मच पाउडर से उसकी डायबिटीज कंट्रोल है। क्लियर है। आगे बढ़ते, सेक्सुअल वीकनेस। सेक्सुअल वीकनेस देखिए, आज के डेट में जो स्ट्रेस है लोगों के, वो है ये जो सेक्सुअल रिलेशन होता है, वो अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो बहुत सारे लोग इससे डिप्रेशन, बहुत सारे लोग इससे सुइसाइड करते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब समझिए कि एक सोच है। ये एक ऐसा, ये इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आदमी की जो सोच है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये जो प्रोडक्ट है अगर थोड़े दिन यूज करेंगे, जिसको भी देते थोड़ा सा काउंसलिंग के साथ दीजिएगा। इसमें 2 3 तरह की प्रॉब्लम होता है। किसी किसी को एरिटाइल डिस्फंक्शन होते हैं, या जिसको बोलते हैं प्रीमैच्योर एजाकुलेशन है, या किसी को लिवाडो बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एरिटाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर एजाकुलेशन। एजाकुलेशन की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर या लो काउंट। किसी किसी का बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो उसमें स्पर्म काउंट कम हो जाता है, स्पर्म मोर्टालिटी रेट कम हो जाती है। तो इन चीजों में क्या होता है कि थोड़ा सा पेशेंट को पहले आप समझाइए कि ये चीज क्या है, कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सोच में प्रॉब्लम आई। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमारा, इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें और साथ में कुछ चीजें बताना होता है, तो फिर ये बीमारी खत्म हो जाती है। और सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके लिए क्या है, हमारा एनर्जी सुधारस है और मेंस पावर है। साथ में आप शिलाजीत लगा के भी दे सकते हैं सुबह और शाम। ये जो प्रोडक्ट है इसको खाली पेट नहीं देना है, ये प्रोडक्ट को खाने के बाद देना है और दूध के साथ देना है। आगे बढ़ते, इनफर्टालिटी, जिनको बच्चा पैदा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का ब्राइट फ्यूचर की प्रोडक्ट यूज करने के बाद बच्चा पैदा हुआ है। ऐसी बहुत एग्जाम्पल है। जैसे कि रीता मुखर्जी मैडम है हमारे यहाँ पे बाराबंकी में, एएनएम है। उन्होंने कम से कम 15 20 लोगों का, जिनके 10 साल 12 साल 5 साल से बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, उनको उन्होंने करवाया है। तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपको, हस्बैंड वाइफ के जिसको भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन कराना है उनकी बॉडी में। तो उसके लिए 2 प्रोडक्ट आपको देना है, त्रिफला और एस्ट्राजेंटिन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। त्रिफला और एस्ट्राजेंटिन को सुबह शाम खाली पेट 1 महीने चलाना है। उसके बाद
आदमी को देना है एनर्जी सुधारस मेंस पावर और शिलाजीत, और लेडीज को देना है वोमेन केयर और शिलाजीत। ये कोर्स आप चला देंगे तो 100% इस पे आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है हार्ट हेल्थ। हार्ट की केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। के लिए हार्ट में बहुत सारे बीमारी होती है। हमारे बॉडी के अंदर हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, जब से हम पैदा हुआ है वो कभी रेस्ट नहीं करता है, वो लगातार चालू है। जब हम सोते हैं ना तब भी चालू है। जैसे हमारा ब्रेन है, अगर हम सो रहा है तो रेस्ट कर रहा है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अगर खाली पेट है तो रेस्ट कर रहा है। लेकिन हार्ट की जो पंप है वो हमेशा ऐसे 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 लगातार वो करते जा रहा है। तो उसकी लेकिन हम केयर नहीं करते। और वो बीमार सिर्फ एक ही चीज से होते, मैं आपको बता देता हूँ, वो बीमार होता है सिर्फ और सिर्फ की चर्बी आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो, मतलब फैट की मात्रा बढ़ जाता है, मतलब आपके खाने का तेल, मतलब आपकी ऑयली चीजें जो हम इनटेक करते हैं। तो सबसे पहले सभी को, 340 लोग हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी लोग जो घर में रिफाइंड या सरसों का तेल जो भी आप इस्तेमाल करते, आप इनको बंद करके जीरो कोलेस्ट्रॉल वाला ऑयल स्टार्ट करिए। चाहे ऑलिव ऑयल कर सकते हैं, चाहे आप राइस ब्रांड कर सकते हैं। जीरो कोलेस्ट्रॉल वाला ऑयल यूज करिए। अगर आप करते तो आपकी हार्ट की बीमारी नहीं होगा, नहीं तो हार्ट के बहुत सारे बीमारी होता है। हार्ट को सही रखना है। जो हमारा हार्ट हेल्थ सिरप है, आप उसको अगर यूज करते तो उससे फिट रहेंगे। या जो हार्ट की मरीजें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनकी ब्लॉकेज था। ये सिर्फ 3 प्रोडक्ट से, और साथ में अगर एनर्जी सुधरा सब लगा देते तो ब्लॉकेज खुल जाते। हार्ट हेल्थ सिरप, ओमेगा, साथ में ब्रासलेट और साथ में एनर्जी सुधरा अगर ऐड करते हैं तो आपके हार्ट की समस्या, हार्ट की प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। नेक्स्ट है लीवर डिजीज जी। लीवर एक ऐसी चीज है, देखिए, जब भी हम जो कुछ भी खाते हैं, खाने का चीज जो हमारा ओरली हम लेते हैं, वो सब लीवर में पहुंचते हैं। और लीवर देखिए, नॉर्मल लीवर की फोटो ये है, और जो बीमार हो जाता है लीवर तो ऐसा है। और लीवर जब बीमार होते हैं वो बड़े सुस्त हो जाते हैं, वो अपनी फंक्शन नहीं कर पाते। जिससे क्या होता है कि हम जितने भी अच्छे अच्छे चीज खाते हैं ना, उसको एब्जॉर्ब करने का क्षमता वो लीवर के अंदर होता है। आपके स्टोमक के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू सब कुछ वो डाइ बन के, जो उसको एब्जॉर्बेशन है वो सिर्फ और सिर्फ लीवर के अंदर ही है। और लीवर आपका अगर बीमार है तो आप कितनी भी अच्छी चीज खा रहे हो तो आपकी बॉडी में लगता नहीं है। जैसे लीवर की प्रॉब्लम आप देखेंगे, फैटी लीवर, या जिसको जॉन्डिस होता है, या लीवर सिरोसिस हो जाता है, तो इन चीजों में लीवर बीमार होते। तो लीवर को सही करने के लिए हमारे पास कई प्रोडक्ट है। जैसे लिवर सिरोसिस या जॉन्डिस, ये सब चीजें होता है तो ये 4 प्रोडक्ट आपको दे देना है, जिसमें एस्ट्राजेंथिन, लिवर केयर 5G, डाइजेस्ट भी आपको खाने के बाद दीजिएगा। बाकी ये चारों प्रोडक्ट जो है आप खाने के पहले देना है आपको। नेक्स्ट है थायराइड। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसको हार्मोनल डिसबैलेंस से होता है। 2 तरीके से होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपर थायरॉयडिज्म, मतलब एक लेवल बढ़ जाना और घट जाना। दोनों केसेस में हमारी ये प्रोडक्ट शानदार रिजल्ट देता है। मैक्सिमम देखेंगे आप लोग लगातार 10 साल, जैसे शुगर की तरह इसका भी दवाई खाना पड़ता है। ये क्यूरेबल नहीं है, बट इसकी लेवल मेंटेन करना जरूरी होता है। तो उसके लिए हमारे पास थायराइड सिरप है, थायराइड कैप्सूल कैप्सूल है। एस्ट्राजेंथिन या तो स्टेम सेल आप साथ में लगा के दे सकते हैं, जिससे बढ़िया रिजल्ट मिलता है। ब्रेन का या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आता है बहुत सारे लोगों को, जैसे न्यूरोटिक डिसऑर्डर में भी होते हैं। जैसे किसी किसी का हाथ हिलता है, पार्किंसन बोलते हैं, किसी को सर्वाइकल पेन होता है, स्पॉन्डलाइटिस का पेन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें इन प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं। ब्रासलेट दे सकते हैं आप, मेमोरी केयर, ब्रेन सिरप और एनर्जी सुधार, साथ में रिलैक्स भी है, ये आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुमेन केयर। आजकल के खान पान की वजह से मैक्सिमम लेडीजों में जो गायनी का प्रॉब्लम है, गायनी का प्रॉब्लम होने का सबसे प्रधान कारण ये होता है हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस से होता क्या है कि मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, टाइम पे पीरियड्स ना आना लेडीजों के लिए बहुत बड़ी एक बीमारी है। वो ना होने की वजह से यूट्रस में सिस्ट होता है, गांठ बन जाते हैं, फिर जैसे ऑपरेशन कराते हैं। अगर इन सारे चीजों में अगर हमारी ये प्रोडक्ट, जैसे गांठ है, सिस्ट है, ल्यूकोरिया है,
व्हाइट डिस्चार्ज जो भी है, सिर्फ ओमेन केयर भी यूज करते तब भी रिजल्ट मिलते हैं, और साथ में लगा के आप दे देंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट है कैंसर पेशेंट के लिए भी। अब कैंसर में भी ये प्रोडक्ट जिन्होंने यूज किया है बहुत शानदार रिजल्ट मिला है। कैंसर होने के बाद जैसे अगर हम केमो लगाते हैं या कुछ भी कराते हैं, वो हमारे उसकी जो साइड इफेक्ट केमो का, लोग उसको झेल नहीं पाते, मौत हो जाती है लोगों का। बट ये जो प्रोडक्ट अगर आप यूज कराते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। अब कैंसर में क्या होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, एकदम ही मान लीजिए रेडियोथेरापी, केमोथेरापी सब कुछ लगाने के बाद आप प्रोडक्ट को यूज कराओगे तो उतना इम्पैक्ट रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। बट स्टेज 1, स्टेज 2 के पेशेंटों को बहुतों को हमने दिया है और बहुत शानदार रिजल्ट भी मिला है। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड या वायरल फीवर के लिए भी आप दे सकते हो। जैसे नॉर्मली सर्दी जुकाम बुखार किसी को होता है तो आप गिलोय तुलसी और एंटीबायोटिक दे दोगे तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। निम्यून दे सकते हो आप। और जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होता है, जिसके वजह से जैसे बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, तो जो हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है उसको यूज कराइएगा, बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। कमजोरी होता है, किसी को कमजोरी है, भूख ना लगना या वेट गेन करना, उसके लिए प्रोडक्ट दे सकते हैं आप, इम्यूनिटी बूस्टर, मल्टीविटामिन, स्पाइरुलिना, सीएमडी, प्रोटीन पाउडर। ये जो मैं आपको बता रहा, बॉडी वेट गेन करने के लिए, अगर आपको मोटापा करना है या आपकी वजन को बढ़ाना है तो उसके लिए ये सारे प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। किसी किसी को गांठ होता है इस तरीके का, देखिएगा नरम सा होता है, इसको ल्यूपोमा बोलते हैं। बहुत सारे लोगों का होता है सिस्ट ल्यूपोमा या नोड्स बोलते हैं। बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है अगर आप ओमेगा, गैनोडर्मा, एस्टाजेंथिन और नोनी, ये 4 प्रोडक्ट मिला के देते हैं। अब देखिए जो मैं आपको बात कर रहा था जो पैकेज है, अब इसमें से ना कोई भी एक प्रोडक्ट आप कम कर देते हो तो आपके रिजल्ट कम हो जाते हैं, या सामने वाला आपको बोलेगा रिजल्ट नहीं आया। तो कोशिश करना जो यहाँ पे लिखा है वो कंप्लीट पैकेज देने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइग्रेन या इंसोमेनिया जिसको बोलते हैं। माइग्रेन का मतलब समझते हो, जो क्रोनिक हेडेक, उसको माइग्रेन बोलते हैं। लगातार सिर में दर्द होता है, उनको एक टाइम होता है, फिर उल्टी होती है, हफ्ते में 2-3 दिन हो ही जाती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, फिर एकदम काम धाम छोड़ के लेट जाते। इंसोमेनिया जो होता है वो होता है नींद कम आना, जिसकी सोने की प्रॉब्लम है उसको इंसोमेनिया कहा जाता है। उस केस में ये 4 प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, मेमोरी केयर, ब्रेन सिरप, सेपर ब्रेन सिरप, रिलैक्स बीएफ और साथ में ब्रासलेट, बहुत शानदार रिजल्ट आता है। किसी किसी को आंख कमजोर की शिकायत है कि आंखों की रोशनी कम होता है तो उसके लिए आप ओमेगा दे सकते हैं। ओमेगा 3 बहुत अच्छा आंखों के लिए होता है। साथ में मल्टीविटामिन, स्पाइरुलिना और एलेक्सर लगा के आप दे सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बच्चों की ग्रोथ के लिए आज के डेट में बच्चों में प्रॉब्लम ये है कि बच्चों की भूख नहीं लगता है, खाना नहीं खाते, ग्रोथ का नहीं हो रही है या हाइट नहीं बढ़ रहा है, ये सब शिकायत बच्चों का होता है। तो बच्चे की ग्रोथ के लिए, क्योंकि हमारे पास ये जो 2 प्रोडक्ट है ना, डाइजेस्टोन और ये एरोकैलवी ड्रॉप, ये डे 1 का बच्चे को भी आप दे सकते हो। आज की डेट में क्या होता है ना, जैसे लेडीज प्रेग्नेंट होता है तो लोगों को लगता है बीमार हुआ तो डॉक्टर पे जाते हैं, या बच्चा हुआ तो डॉक्टर पे जाते हैं, और डॉक्टर पे जाओ और डॉक्टर दवा ना दे तो मजा नहीं आता है। तो इसलिए डॉक्टर भी कुछ दवाई लिखते हैं। तो छोटा बच्चे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे जब दूध पीता है, इनिशियल स्टेज में जब माँ के दूध पीता है, दूध गाढ़ा होता है और वो दूध को पचा नहीं पाता, क्योंकि दूध के अलावा उसको कोई डाइट ही नहीं होता, तो उसको कोलिक पेन हो जाता है, बच्चे रोता है बहुत तेजी, उसकी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। ये जो डाइजेस्टन ड्रॉप है ये अगर आप देते हो, बात ये कि डॉक्टर पे जाओगे वो अंग्रेजी वाला देगा, लेकिन डे 1 से आप चीजों क्या है कि बच्चों को हर्बल दे सकते हैं। साथ में छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कम होता है तो उसको एडिशनली विटामिन मिनरल्स देता है, तो कई सारे ड्रॉप सिरप देते हैं। उसके जगह अगर ये इरो कैलबी ड्रॉप देते हो तो इसमें कंप्लीट विटामिन एंड मिनरल्स दोनों चीजें हैं। और फिर अगर बच्चे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको आप किड्स प्रोटीन पाउडर, जैसे एडिशनली हम ब्रोनोबिटा, कंप्लेन, पता नहीं क्या क्या पिलाते हैं। तो मैं आपसे बताऊं कि ये पिलाइए आप, ये कंप्लीट 100% हर्बल चीजों से बना हुआ है। और ये स्टेम सेल पाउडर है, ये अगर आप बच्चों को बचपन से देते हैं तो उसकी सेल्स, उसको बीमारी होने का जो डर है ना वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है पैरालाइज में, बहुत सारे हमारे पास टेस्टिमोनी होगा कि जिन्होंने पैरालाइज से रिकवर हुआ है, तो इन केस में आपको क्या क्या देना होगा इस पे लिखा है। स्टेम सेल पाउडर, ब्रासलेट, ओमेगा एनर्जी, सुदारस, मेमोरी केयर और सेपर ब्रेन सिरप।
नेक्स्ट है एनीमिया, जिसको खून की कमी हो जाती है। खून की कमी होने पे अगर फीमेल पे है तो आपको आयरन सिरप, आयरन टैबलेट, दोनों चीजें हमारे पास है। सिरप देंगे तो आपको फास्ट रिजल्ट आता है। 2 टाइम की जगह आप 3 टाइम दे सकते हो अगर बहुत ज्यादा आयरन की कमी होता है। लेडीज है तो साथ में वोमेन केयर देना है, मल्टीविटामिन और स्टेम सेल दे सकते हो। मेल अगर है, आदमी पे खून की कमी होता है तो स्टेपल स्टेम सेल, मल्टीविटामिन, फेरोबीएफ सिरप, स्पाइरुलिना, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। पायरिया, ये टूथ डेग पायरिया होती है कि किसी किसी का मुंह पे बदबू आना, या मसोड़ा से खून निकालना, या मसोड़ा में पेन होना, सूजन होना, ये सब चीजों में डेंटल केयर और जो गैनोडर्मा हमारा टूथपेस्ट है उसको इस्तेमाल करिएगा। बहुत अच्छा टूथपेस्ट है। उसके अंदर ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट डाला हुआ है कि आपको माउथ कैंसर से बचा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं, लाइक तम्बाकू के थ्रू, सिगरेट के थ्रू या गुटखा के थ्रू, अगर इन चीजों को यूज करेंगे तो आपको वो चीजों से आपको बचाएगा। गैनोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में एलोवेरा कैप्सूल और एस्टाजेंथिन यूज कर सकते हैं इन चीजों में। हेयर फॉल के लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। अगर ये कंप्लीट पैकेज आप देते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है, जिसमें हेयर ग्रोथ के हमारे पास एक कैप्सूल है, हर्बल केयर हेयर ऑयल है, और मल्टीविटामिन, ओमेगा, साथ में कैराटिन शैम्पू दे के आप ये पैकेज दे सकते हो। ल्यूकोरिया है, लेडीज का जो कॉमन प्रॉब्लम व्हाइट डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, उसके लिए त्रिफला, ओमेन केयर, ये चीज आप दे सकते हो ल्यूकोरिया के लिए स्पेशली। अस्थमा या चेस्ट कंजेशन जो होता है, एस्थमा एक क्रोनिक डिजीज है, नॉर्मली इंडिया में बहुत पाया जाता है, जिसमें सांस फूलना बोलते हैं, दमा का बीमारी जिसको बोलते हैं। ये जब क्रोनिक हो जाता है तो फिर क्या होता है, ये एक नया बीमारी का रूप लेता है, जिसको सीओपीडी बोला जाता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। वो जब हो जाता है फिर इंसानों को स्टेरॉयड लेना पड़ता है, कम नहीं होता है। अब जो एस्थमा पेशेंट है, 2-3 चीजें, जैसे एक डेरिफिलिन करके दवा आते हैं, कंटिन्यू खाना होता है, साथ में उसको इनहेलर पफ जो इस्तेमाल करते हैं, ये लगातार जो इस्तेमाल करते दवा, ये सिर्फ सिम्टम्स को कम करते, आपकी अंदर की जो लंग्स की प्रॉब्लम उसको सही नहीं करते। आप अगर उससे हमारा इसको रिप्लेस कराते हैं, जैसे हमारे गिलोय तुलसी है, रेस्पो इम्यूनिटी बूस्टर, यहाँ पे फोटो नहीं लग रहा है लेकिन लिखा है, हाँ, रेस्पो इम्यूनिटी बूस्टर, स्टेपल स्टेम सेल, गिलोय तुलसी, पंच तुलसी, निमोन बीएफ, और पेंडेंट का ब्रासलेट की जगह उनको पेंडेंट देना है गले में पहनने के लिए, जिससे क्या होता है कि आपकी चेस्ट के जो, एक्चुअली एस्थमा क्या होता है कि आपके चेस्ट के अंदर बहुत सारे छिद्र होता है, बहुत सारे छेद होता है, जिसको कई बार उनका काम नहीं करता है, लंग्स कमजोर होता है। तो अगर आप उसको पेंडेंट को पहन के रखेंगे तो आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके लंग्स के जो सेल है उसको रीएक्टिव करने का काम है, तो गले में पेंडेंट पहनाना है। नेक्स्ट बात करेंगे फैट कम करने के लिए, बॉडी फैट रिडक्शन के लिए। देखिए बहुत सारे लोग पतला है तो मोटा होना चाहते, तो मोटा तो लोग हो जाते, लेकिन प्रॉब्लम है कि मोटे होने के बाद पतला होना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जितनी भी दवाई है ये किसी काम का नहीं है अगर उसको अंदर, मुझे पतला होना है, ये मोटिवेशन अगर अंदर नहीं है। ये मोटिवेशन अगर अंदर है तो पतला हो जाएंगे, क्योंकि ये जो दवाई है, ये जो प्रोडक्ट है, ये करता क्या है ना, ये बॉडी के अंदर आपके जो एक्स्ट्रा फैट है, फैट क्या होता है कि जो चर्बी हो जाता है, मोटापा है क्या है, वो स्टोरेज कैलोरी फैट में कन्वर्ट होता है। तो हमारे ये जो प्रोडक्ट है आपकी बॉडी की जो फैट है उसको बर्न करके वो कैलोरी में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप साथ में, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे पतला होना है, पहला। सेकेंड थिंग, आपको खाने में कंट्रोल करना है। जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो पहले 2 गिलास पानी पी लीजिए, और तली हुई भुनी हुई चीजों को अवॉइड करिए। आप जो प्रोटीन वाला चीजें है उसको अवॉइड करिए, और साथ में इन प्रोडक्ट को यूज करिए, तो 100% आपको रिजल्ट मिलता है इसमें। सन टेन, जैसे धूप में हो जाती है, चेहरे में दाग हो जाता है, उसके लिए हमारे पास एक D10 है, स्क्रब है, विटामिन सी फेस सीरम इस्तेमाल कर सकते हो, टी ट्री फेस वॉश, एलोवेरा जेल, एंटी एजिंग फेस जेल और सनस्क्रीन इस्तेमाल करके आप इसकी इलाज कर सकते हो। नेक्स्ट है जो एजिंग प्रॉब्लम, जैसे 30-40 के बाद किसी किसी को ये जो आंखों के नीचे ऐसे प्रॉब्लम आती है, एजिंग प्रॉब्लम दिखाते हैं, उसके लिए स्टेम सेल बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर आप यूज करेंगे तो आपकी स्किन टोनिंग को मेंटेन रखता है,
साथ में एजिंग क्रीम है, और एक इकोस करके कैप्सूल है, और ओमेगा। इनको यूज करेंगे तो आपकी स्किन टोनिंग बहुत जबरदस्त बना रहेगा। एक्ने की प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आता है, और आप फेस वॉश और क्रीम देके इलाज करना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है। आपको खाने के लिए देना होगा, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, ये एक्ने का प्रॉब्लम के लिए अगर आप एस्ट्राजेंटिन रेक्टिफायर सिरप और रेक्टिफायर कैप्सूल, ये तीन चीज खाने के लिए दीजिए, और लगाने के लिए एक्ने फेस वॉश और एंटी एक्ने क्रीम को दीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट है गैस एसिडिटी के लिए, आज के डेट का कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें कई प्रोडक्ट है, किसी किसी को सिर्फ गैस चूरन से, गैस पाउडर से रिजल्ट मिल जाता है। बहुत ज्यादा एसिडिटी है तो आप साथ में ब्राइसिड ले सकते हो। भूख की प्रॉब्लम है तो साथ में आप लीवर एंजाइम ले सकते हैं। लीवर की प्रॉब्लम है तो साथ में आप लीवर केयर 5G और डाइजेस्ट भी, पांचों अगर ले लेंगे तो बहुत फास्ट रिजल्ट और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। एक चीज और, मैंने आपको दो चीज शुरू में बताया था, पहला क्या है कि खाने का तरीका, और दूसरा बताया था गुनगुने पानी का सेवन। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी को आप 5-6 सप्लीमेंट दे रहे हो, उसकी पेट अगर कमजोर है या पेट की समस्या ज्यादा है, मान लीजिए किसी को पेट का समस्या है साथ में सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, किसी को पेट का समस्या है साथ में जॉइंट का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले उसकी पेट को सही करिए आप। सारे प्रोडक्ट एक साथ मत दीजिएगा, सबसे पहले उसकी पेट सही करें। आप 4-5-6 सप्लीमेंट अगर किसी को दे देंगे, अगर उसकी पेट कमजोर है, गैस बहुत ज्यादा बनता है, तो सारे ये प्रोडक्ट खाने के बाद और ज्यादा गैस बनेगा, प्रोडक्ट कोई काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले उसकी पेट को मजबूत करिए। 1 महीना पहले पेट का दवाई दीजिए, जब सही हो जाता है उसके बाद उसका आप जॉइंट पेन या जिसके लिए भी दे रहे हो उसको देना, ये आपको ध्यान रखना है। एक बीमारी होती है IBS, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम। ये क्या होता है ना, किसी किसी को जिसको पेट की समस्या होता है क्रोनिक, बहुत दिन तक होने के बाद उनको ये IBS का फॉर्म ले लेता है, जिसमें इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, खाना खाता है तुरंत लैटिन लगेगा उनको, मतलब बाउल जो इरिटेशन हो जाता है, तो बार बार लैटिन जाना, पेट में पेन होना, कई बार बहुत ज्यादा पेन हो जाना। तो उसके लिए ये प्रोडक्ट आपको देना है, जिसमें लीवर केयर 5G स्टेम सेल, लिवर एंजाइम, डाइजेस्ट बी ए, गैनोडर्मा और साथ में मोशन बी ए, ये लगा के देना है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लीवर डिजीज के लिए आपको पहले ही बताया था, फिर यहाँ पे लिखा है लीवर की जो भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आप उसको लैक्सेटिव सिरप दे सकते हो, साथ में कॉन्स्टिपेशन पाउडर दे सकते हो। पहली बार जिसको भी देते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है कि मैंने पहले दिन खाया मेरा लूज मोशन हो गया। पहली बार जिसको भी देते हो कम खाने के लिए बोलना, और बता के देना है कि अगले दिन, ये लूज मोशन तब तक करता है जब तक पेट में गंदगी है, 3 बार 4 बार 5 बार भी हो सकता है, लेकिन अगले दिन वो सही हो जाता है, वो पूरा पेट को साफ कर देता है। नेक्स्ट है पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन की जिसकी भी प्रॉब्लम है उसकी इलाज करिए, नहीं तो पाइल्स को आप बुला के ले आएंगे। पाइल्स एक ऐसी चीज है, उसका मेन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? क्योंकि हमारे खान पान, अगर आप खाने में फाइबर्स चीजें नहीं लेते, फाइबर चीज मतलब समझते हैं आप, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, मतलब सलाद, खाने में फाइबर्स के इस्तेमाल नहीं करते तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है। और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको लेके जाता है पाइल्स में। पाइल्स दो तरीके का होता है, 2-3 तरीके का होता है पाइल्स आपका। एक ब्लीडिंग पाइल्स होता है, एक नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होता है। ब्लीडिंग पाइल्स अगर है तो आपको साथ में एंटीबायो सिरप जरूर लगा के देना है। नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में आपको ये दो प्रोडक्ट देना है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन पाउडर जरूर देना है। बहुत ज्यादा पाइल्स है तो कॉन्स्टिपेशन की जगह आप लैक्सेटिव की भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू उसका क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से, किसी किसी का मसा परमानेंट बाहर है, किसी किसी का अंदर है, किसी किसी को अंदर बाहर होता है, कई सारे कंडीशन होती है। सबसे पहले तो ये दवाई देते तो है, लेकिन साथ में एक चीज जरूर बताना कि आपको गर्म पानी का भाप जरूर लेना है, पानी में बैठना नहीं है, पानी का भाप लेना है सुबह और शाम। उसके बाद जो उसके अंदर क्रीम है उसको अप्लाई करना है। दूसरी चीज है कि जिसको भी पाइल्स का दवा आप देते हैं, ये गर्म पानी जरूर बताइएगा। और दूसरी चीज, जो खाने का तरीका, कि खाली पेट प्रॉपर खाना है ये बता के देना है। कॉन्स्टिपेशन को रात को गुनगुने पानी में लेना है। पाइल्स का होने का इंतजार मत करिए। आपको, अगर मैं आपको बताता हूँ पाइल्स की सिम्टम्स क्या है,
आप अगर फ्रेश होने गए, लैट्रिन करने गए, आपकी अगर उसके बाद पेन होता है तो पाइल्स का सिम्टम से, खुजली होता है बहुत ज्यादा पाइल्स का सिम्टम से, कभी खून आता है तो पाइल्स का सिम्टम से, तो इन चीजों से अगर किसी को ऐसा लगता है तो पहले ही आप यूज कर लीजिए, तो वो आप बीमारी से बच जाएंगे। स्किन डिजीज है तो इसके लिए ये सारे प्रोडक्ट यूज करना होता है। जॉइंट पेन, जॉइंट पेन में आपको एक चीज ध्यान देना है, जिसको भी जॉइंट पेन के लिए दवाई दी, तो अगर आदमी मोटा है तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे जो ये जो जॉइंट है ना, घुटने हैं, इसके कुछ कैपेसिटी है। और जितने भी मोटा लोग हैं उनकी कॉमन एक प्रॉब्लम आता है, वो है जॉइंट पेन का प्रॉब्लम। तो मोटा लोगों को दे हुए तो बता के देना है कि आपको स्लो रिजल्ट मिलेगा या कम मिलेगा, तो पहले अपनी वजन को कम करिए। स्पॉन्डलाइटिस सर्वाइकल हो, लंबर हो, जैसे यहाँ पे होती है तो लंबर होता है, गर्दन में होती है तो सर्वाइकल होता है, हर एक चीज। या साइटिका होता है, जैसे यहाँ प्रॉब्लम होता है, दर्द इस पैरों में होता है, तो उनमें ये सारे प्रोडक्ट देने हैं। ये स्लाइड जो है मैं आपको ट्रेनिंग के बाद आपके ग्रुप में डाल देंगे। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसके लिए आपको ये सारे प्रोडक्ट देना होता है, लो ब्लड प्रेशर के लिए ये सारे प्रोडक्ट देना होता है। और आखिरी में जो प्रोडक्ट है जो मैं आपको बता रहा था कि सप्लीमेंट, वो ये सारे प्रोडक्ट है, जैसे मल्टीविटामिन है, एमबीएम है, ये तीनों हमारी मल्टीविटामिन है। ये मल्टीविटामिन का सिरप है, ये स्ट्रिप में है, और ये बॉटल में है। कैल्शियम दो तरीके से है हमारे पास, एक सिरप फॉर्म में है और एक एक आपका टैबलेट के फॉर्म में। और ये सीएमडी, ये गजब का प्रोडक्ट है, कंसेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। हमारी बॉडी में जितनी बीमारी आपको डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स के वजह होते हैं, अगर इसको आप 2 ड्रॉप भी पर डे लेते हैं तो आपको सारे आपकी बॉडी की जो एसेंशियल मिनरल है वो मिल जाती है। जितने भी चीजें मैंने बताया, ये जो पीडीएफ है इसको मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूं। मैंने 2-3 चीजें आपको बताया, इसको ध्यान रखिएगा कि जो परहेज है वो करवाना है, अगर वो नहीं करवाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा नहीं, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। और सारे के सारे लोग जितने भी आज इस मीटिंग के अंदर है, अभी एक ऑफर चल रहा है, पता है सबको किस चीज का ऑफर चल रहा है अभी? कोई बता सकता है? एक चल रहा है 15 तारीख तक का ऑफर, जिसका आपको ब्राइट फ्यूचर के लोगो लगा हुआ एक बढ़िया सा लैपटॉप बैग मिलने वाला है। और बहुत कम से कम टारगेट में डाला गया है। वो जो टारगेट है ना, वो टारगेट आपको 2-3 टारगेट को पूरा कराने वाला है। तो मैं चाहूंगा मैक्सिमम लोग उस टारगेट को पूरा करिए। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा होना, जीवन में कभी बड़ा होना, तो टारगेट के साथ लेके चलिए। टारगेट को साथ लेके अगर चलेंगे तो रिजल्ट बहुत शानदार मिलता है आपको, सक्सेस बहुत जल्दी मिलता है। तो 15 तारीख तक की जो टारगेट है, बैग का टारगेट है, वो अगर आप पूरा करते हैं तो हमारा एक मेन मिशन जो 90 दिन का चैलेंज, ये 90 डे चैलेंज जो चल रहा है, वो है शिमला की टूर। गर्मी में आपको बढ़िया ठंडी में घूमने का मौका मिलेगा, वो भी 4 दिन, 3 नाइट 4 डेज के लिए है। कहाँ पे? शिमला में। और वो ऑफर जो है जुलाई लास्ट तक आपके पास है, और अगस्त 7 से लेकर 10 तारीख तक हम लोग जाएंगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ 15 तारीख तक जिन लोगों ने बैग को अचीव कर लिया, तो समझ लीजिएगा आपका टारगेट अपने आप पूरा होगा। तो सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये टारगेट को पूरा करिए। अगर टारगेट पूरा करना, ये आपकी जो शिमला की टूर पूरा करना, अचीव करना, आप अचीव करने जा रहे हो बैग, आप अचीव करने जा रहे हो शिमला के टूर, लेकिन पीछे जो है वो आपको दिख नहीं रहा है। पीछे क्या मिलने वाला है आपको बता दूं मैं। सबसे पहले तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग को लेके एक अच्छी माइंडसेट हो जाएगा, आपकी सोच बड़ी हो जाएगी, आप जीवन में कामयाब होने का बहुत सारे सफलता का सूत्र आपको मिल जाएगा। और इस धंधे में आपको सक्सेस पाने के लिए जो एक टीम क्रिएट करना, कुछ अच्छे लोग टीम में तैयार करना है। इस प्रोसेस में, इस मेहनत पे, इस फोकस में आपके टीम में कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि जब आप किसी टारगेट को पूरा करने के लिए जब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो, एक्सट्रीम जोर लगाते हो, पूरी ताकत लगा देते हो, पूरे अपने आप को झोंक देते हो, तो आपको तब वो चीजें मिलता है। तब जो चीज नॉर्मली हम जिन लोगों तक पहुंच नहीं पाते ना, जब किसी टारगेट के साथ टारगेट को पूरा करने की ताकत लगाते हैं तो अब वहां तक पहुंच जाते हैं। इसलिए
टारगेट को पूरा करिए। और टारगेट के साथ जब हम काम को करते हैं ना, जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल लगता है, आप टारगेट पूरा करिए और कुछ मत करिए। टारगेट को पूरा करने के लिए करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, सिर्फ और सिर्फ लोगों से मिलो, लोगों से मिलो और लोगों से मिलो। जितना ज्यादा आप लोगों से मिलता जाएंगे, जितना ज्यादा लोगों से मीटिंग करेंगे, उतनी ही आपकी स्किल बढ़ेगा, उतना ही आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, उतना ही आपकी प्रोडक्ट सेल होगा, उतना ही आपका रिजल्ट आएगा, उतने ही ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम कटेगा। तो सभी लोग, कितने लोग हैं जो 100% बैग अचीव कर रहे हैं? कुछ लोग हैं क्या कॉन्फिडेंस वाले कि हमारा तो डन है एकदम? है कुछ लोग? कोई नहीं है? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। प्लीज साजेट व्हाट शुड वन डू इन गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। मैडम, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर ये बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में। अंशिका मैडम, उनके लिए आप उनको डाइजेस्टिव सिरप, और एसोफेगल डिसऑर्डर जो होता है, ये बच्चे जब बड़ा होगा, इसमें एक मिल्क टेस्ट होता है। आप अगर किसी डॉक्टर को दिखा रहे होंगे तो बताया होगा। तो ये बच्चे बड़े होने के साथ साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और अंशिका मैडम, आप है, ध्यान से सुनना। बच्चे को जब भी दूध पिलाते हो, उसको पीठ पे रख के वो करना है, और कम कम पिलाना है। ज्यादा एक साथ पिला दोगे तो उसको तुरंत उल्टी आती है। एसोफेगल डिसऑर्डर जैसे जैसे बड़ा होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आप हमारा डाइजेस्टन जो सिरप है, एडल्ट पे है, एडल्ट पे अगर है तो हमारे जो लीवर का उसका, या आप एक काम करना, मुझे पर्सनली आ जाना, हम आपको गाइड कर देंगे। अच्छा, कितने लोग 100% अचीव करने वाले हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, वेरी गुड। और सारे के सारे लोग तैयार हो जाइए, एकदम जबरदस्त। टॉन्सिल के लिए क्या दे सैयद अफजल? ये जितने लोगों को ये समस्या है, प्रॉब्लम है, अपनी अपनी अपलाइन से पूछिएगा। आपके अपलाइन में सारे के सारे लोग जो है सब मास्टर बन के बैठे, जैसे गायत्री मैडम है, अतुल त्रिपाठी जी है, ये सब डॉक्टर है कि नहीं है? इन तक जाना। अगर इनसे आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो मेरे पास आ सकते हो। पहले प्लीज उनके पास जाने से, राजू तिवारी जी, ये भी डॉक्टर है, ठीक है। इनके पास सारे प्रोडक्ट के नॉलेज है, सब बता देंगे। जिसका जो भी क्वेश्चंस है, वो लोग अपने अपलाइन तक जाना, वहां आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। मैडम, आप जहां से भी है अपनी टीम से, आपके अपलाइन जो भी है उनको बताइएगा, मेरा नंबर मिल जाएगा। मेरे पास पहले मत आना, अपनी अपलाइनों के पास जाना, नहीं तो मैं ना घर पे एकदम एसटीडी बूथ बन जाता हूँ। ठीक है? तो उनसे अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है, आना, तो आपको मिल जाएगा। और सही तरीके से हमें लोगों को देना है। ये देखो, मोहम्मद नसीम जी है, ये भी डॉक्टर से कम नहीं है। सब डॉक्टर बने हुए हैं यहाँ पे। तो अपने अपने अपलाइन के पास जाइएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बैग अचीव करिए, शिमला अचीव करिए, और जीवन में खूब कामयाब होइए। इसी के साथ आज की मीटिंग को खत्म करते। गुड नाइट, सब्बा खैर।